अब राजनीति की चुनावी सत्ता की बात करते हैं, जिसमें चुनावी नतीजों के एक दिन बाद कलेश वाला नतीजा आने लगा है। और कलेश वाला सबसे बड़ा नतीजा आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार से आया है। चुनाव नतीजे आने के सिर्फ 24 घंटे के बाद लालू यादव के परिवार में टूट फूट शुरू हो गई है। अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ लिया है। चुनाव से पहले लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाला था। आज चुनाव नतीजों के बाद जब आरजेडी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, तो बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता, परिवार, पार्टी और राजनीति तीनों से नाता तोड़ लिया, सारे संबंध खत्म कर लिए। दरअसल कल बिहार के चुनाव नतीजे आए, जिसमें आरजेडी सिर्फ 25 सीट ही जीत पाई, जो 2010 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन है। इस नतीजे के एक दिन बाद करीब 2:52 पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और अपने परिवार से भी दूरी बना रही हैं। रोहिणी ने दावा किया कि ये कदम संजय यादव और रमीज के दबाव में उठाया है। उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। इतना लिखकर रोहिणी का सोशल मीडिया हैंडल साइलेंट हो गया है, जबकि बिहार की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। बीजेपी, जेडीयू समेत कई राजनीतिक दल लालू परिवार के इस जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं, जबकि आरजेडी साइलेंट है। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। सवाल के घेरे में लालू जी आप है, राबड़ी देवी जी आप है। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। लालू यादव के परिवार में कलेश का एपिसोड 57 दिनों के बाद एक बार फिर से रिपीट हुआ है। इससे पहले 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने ऐसा ही एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें टारगेट पर संजय यादव थे। तब रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। इसमें तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने उस दौरान ये भी लिखा था कि उन्होंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहेंगी। उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। इसके अलावा उन्होंने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। वैसे इस पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य पर आरोप लगा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, इसलिए नाराज है। ऐसे में कुछ दुख भरी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के लिए प्रचार भी किया था, तो माना जा रहा था कि परिवार में अब सब कुछ ठीक है। चुनाव के दौरान उन्होंने तेज प्रताप को जीत की शुभकामनाएं दी थी। इन बातों के बाद आज अचानक रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से संबंध तोड़ने वाला बम फोड़ दिया, और इसके लिए तेजस्वी यादव के बेहद करीबी आरजेडी के कथित चाणक्य और राज्यसभा सांसद संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया। वैसे लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य इस परिवार की पहली और इकलौती सदस्य नहीं है जो संजय यादव पर बरस रही हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव कई बार संजय यादव को जयचंद कह चुके हैं। उन्होंने संजय यादव पर परिवार और पार्टी को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है। कल के नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव और संजय यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये जयचंदों की हार है। हमने पहले ही कहा था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज कहना ही क्या, ये साफ दिख गया। मैं हार कर भी जीता हूं, क्योंकि जनता का प्यार, भरोसा और आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन सच कड़वा है,
इन जयचंदों ने आरजेडी को अंदर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसीलिए आज तेजस्वी फेल हुए हैं। जो लोग अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर में आग लगाते हैं, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता माँ बाप है, जनता का फैसला सिर माथे पर है और आज भी उसी भावना से मैं आपके फैसले को मानता हूं। तेज प्रताप यादव इतने पर नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी, नीतीश कुमार और अमित शाह की भी पूरे कंठ से तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे सफल प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी और उनकी जादुई लीडरशिप का कमाल है। जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन को खुले दिल से स्वीकार किया है। बिहार की ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी और भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जी की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तेज प्रताप यादव आरएसएस से लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन कल के नतीजों के बाद वो बीजेपी और पीएम मोदी पर फूलों की बारिश कर रहे हैं, जो कई लोगों को हैरान कर सकती है। वैसे जिन संजय यादव पर लालू परिवार में इतना कलेश मचा हुआ है, वो तेजस्वी के परम मित्र और सबसे करीबी कहे जाते हैं। जो न्यूज मित्र संजय यादव को नहीं पहचानते हैं, वो इस बात को ऐसे समझ लें कि जो व्यक्ति आजकल आपको तेजस्वी यादव के सबसे करीब दिखेंगे, वो संजय यादव ही हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के करीब करीब सभी कार्यक्रमों में वो दिखते हैं। खास बात यह है कि संजय यादव बिहार के नहीं हैं, बल्कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल सिरोही गांव के रहने वाले हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में उनका काफी दखल है। संजय यादव 2012 में आरजेडी से जुड़े, इसके बाद वो धीरे धीरे तेजस्वी के करीब आ गए और आज की स्थिति ये है कि आरजेडी के स्थानीय नेता, लालू परिवार और आरजेडी के कार्यकर्ता सभी संजय यादव को परिवार और पार्टी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी और संजय यादव दोनों खामोश हैं। रोहिणी आचार्य अपने कलेश वाले एपिसोड में संजय यादव के अलावा जिस रमीज का जिक्र कर रही हैं, उनका पूरा नाम है रमीज नेमत खान। वो तेजस्वी यादव के क्रिकेट के दिनों के दोस्त हैं। 2016 में वो आरजेडी से जुड़े थे। शुरुआत में वो डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। इसके बाद रमीज तेजस्वी यादव के दफ्तर से जुड़ गए। रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। उनकी पत्नी जेब रिजवान वर्तमान में श्रावस्ती जिले में समाजवादी पार्टी की नेता हैं और जेबा तुलसीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं।